हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने परसों की वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो वीडियो मैंने करीबन 3:15 पर बनाया था, कि मार्केट यहाँ से मैक्सिमम चांसेस ऊपर जाने के ही हैं और हमारा जो टारगेट है 18,700, जो कि 17,000 से 16,900 अराउंड से ये टारगेट था हमारा, और शायद कल ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बार बार बताता आ रहा हूँ कि भाई जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, मार्केट को आप नीचे के बारे में मत सोचिए या जो भी चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे टारगेट की तरफ ही मार्केट भागता है। 16,900 से सोचिए दोस्तों 18,700 प्रिडिक्ट करना, ये कोई हवा में नहीं है। ठीक है, अगर ये हवा में होता दोस्तों तो मेरा कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं होता। बात को समझिए, क्योंकि ट्रेंड को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है, और हम लोग ट्रेंड को समझ लेते हैं तो पैनिक नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में पैनिक नहीं होता है, ये बात आप सभी समझ चुके हैं। जो इस चैनल को फॉलो करता है उसे पता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड को मेरे ख्याल से इतने कॉन्फिडेंटली हमसे ज़्यादा कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग माहिर हैं। जितने भी लोज और हाइज लगे हैं, हर जगह हमने स्विंग को ट्रैप किया है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये लॉजिकल है, ये कोई ऐसे ही हवा में नहीं है। जब तक वो हमारा टारगेट नहीं देगा, मार्केट के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। 18 बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि दोस्तों कि भाई 18,700 के बाद मार्केट क्या करेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अब मैं ट्रेंड का, क्योंकि हमने हर ट्रेंड को कैच किया है, हर ट्रेंड को। अगर पीछे का 2 साल 3 साल का आप जा कर के देखेंगे, जब से मार्केट साइडवेज चल रहा है या लोअर साइड से है, जैसे हायर साइड में है, 2021 में जो डाउन था वो हमने 2 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि 8,000 तक निफ्टी को जाना है, जब 12,400 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था। मैंने क्लियर बताया था कि बजट के बाद मार्केट गिर जाएगा। और दोस्तों, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि बोलते भी हैं कि यार वो प्रिडिक्शन आपने जो दी थी वो तो कोरोना की प्रिडिक्शन थी, सॉरी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था उस चीज़ को, तो कोरोना की वजह से हो गया, शायद आपका तुक्का लग गया होगा। दोस्तों, वो तुक्का नहीं है, क्योंकि जब हम 18,400 पर थे दिसंबर के अंदर, ठीक है, 18,800 का जब हमने हाई लगाया था, तो उस वक्त वहाँ से डाउनफॉल ट्रेंड के लिए सिर्फ हमने ही प्रेडिक्ट किया था उसको। और आपने देखा होगा जब 18,400 के आसपास मार्केट, 300 के आसपास चल रहा था मार्केट, यानी कि वहाँ से 18,700 से 800 से हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट को 16,950 के टारगेट के लिए, जो कि टारगेट हमारा अचीव हुआ। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी 18,300 पर जब हम चल रहे थे, कि भाई मेरे डेटाज वगैरह जो हैं, मेरी सारी चीज़ें मार्केट को नीचे की तरफ दिखा रही हैं और 16,950 का हमारा टारगेट है। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे आएगा, कोई मार्केट के अंदर कुछ ट्रिगर होगा, क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है किस तरीके से आएगा। पर आपने देखा कि तुरंत ही जो अदानी न्यूज़ आई उसकी वजह से मार्केट फॉल किया वहाँ से। तो दोस्तों, ये सब कुछ बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, उनकी जो चाल होती है, उनके सिग्नल्स होते हैं, उसको पकड़ना होता है सिंपली। क्योंकि मुझे पता था कि जब मार्केट, आपने देखा होगा 17,800 से लेकर के 18,300 के बीच में मार्केट ड्रैग कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको चार्ट्स पे ही दिखा देता हूँ वो चीज़। चलते हैं हम सीधा चार्ट्स पर। तो ये हम चार्ट्स पर आ गए हैं। आपने देखा होगा कि इस जगह पर मार्केट जब ड्रैग कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर
इसी जगह पर, सॉरी यहाँ से और या यहाँ पर था ये, सॉरी 18,300, यस, इस जगह के आसपास था मार्केट। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट को नीचे जाना है भाई, नीचे, यहाँ तक का टारगेट था हमारा, और मैंने यहाँ से ही प्रिडिक्ट कर लिया था इसको कि भाई इस लेवल को यहाँ तक जाना है। पर इस जगह पर आकर के लोग बहुत बुलिश हो गए थे कि भाई निफ्टी जो है ये रेजिस्टेंस जो है इसके ज़रूर नीचे है। पर इस वाले जो सपोर्ट लेवल है जो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पब्लिक की साइकोलॉजी बताता हूँ दोस्तों क्या होती है। जब ये इसके ऊपर यहाँ पर बार बार होल्ड करने लगा था तो लोगों को ये लगा था कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, आप इसके अंदर एंटर कर लो। क्लियर? देखिए ये साइकोलॉजी लोगों की चलती है, ये हाई एंड ये हाई के ऊपर मार्केट चल रहा था तो लोगों को सिंपली यही लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा है। पर हम ही सिर्फ एक ऐसे थे दोस्तों जिनको ये मालूम था कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर बाय साइड के लिए बोलने वाले भी सिर्फ हम अकेले ही थे। आप लोगों ने देखा होगा मैंने पहला टारगेट आप लोगों को ये 17,800 का दिया था, वहाँ से रिजेक्शन आई तो यहाँ पर मैंने क्लियर जो बाय दोबारा से दिया था बाय, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि 550 नहीं जाएगा, और 17,553 का लो उसने लगाया था, और यहीं से ही मार्केट ने, और हम टोटली बुलिश थे दोस्तों। आप मेरी वीडियोस को जाकर के देखिए, और जो लोग फॉलो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जिन्होंने इस ट्रेंड को और इस ट्रेंड, दोनों ट्रेंड को ग्रैब किया है। क्योंकि मैं जब कॉन्फिडेंट होता हूँ तो उसका पीछे कोई रीज़न होता है दोस्तों, ऐसी हवा में नहीं होता है। फिर यहाँ पर 400 के आसपास भी रिजेक्शन आया, तब भी मैंने ये बताया था कि 17,950 का तगड़ा सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि हमारा टारगेट जो है 18,700 का है। जब तक ये ट्रेंड को पूरा का पूरा टच नहीं करेगा तब तक ये नीचे की तरफ के बारे में आप लोग मत सोचिएगा, ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब 50 पॉइंट से आपका रह गया, ठीक है, तो ये कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ से गिर जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। पर मैंने क्लियरली आप लोगों को हर वीडियो में 3 दिन से भी मैं आपको जो वीडियो अपडेट कर रहा हूँ उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है आप लोगों को कि भाई जब तक 700 एग्जैक्ट अगर 5 पैसे से भी छूट गया तो भी ये थोड़ा बहुत डिप लेकर के ऊपर ही आएगा। इसको 700 को चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये टारगेट को हिट करना ही पड़ेगा। बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों आप लोगों को, देख लीजिए 2 दिन पहले की ही बात है। और दोस्तों हमने यहाँ पर हर स्विंग को ग्रैब किया है। यहाँ नीचे से आप देख लीजिए ऊपर तक, और फिर ऊपर से नीचे तक, और फिर यहाँ से भी जब अक्टूबर में थे हम, ठीक है, तो यहाँ पर दिवाली से जस्ट पहले मैंने 18,300 के आपको टारगेट्स दिए हुए थे, समझे। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें YouTube के अंदर रिकॉर्ड में है, आप लोग जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ से भी सेल बना था हमारा, यहाँ से बाय बना था नीचे से, बिल्कुल हमने हर जगह पर स्विंग को ट्रेड किया है दोस्तों। जब तक आपको मार्केट में ट्रेंड नहीं मालूम होगा तब तक आप लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम एक और भी है जो मैं आपको समझाता हूँ कि लोगों की सिचुएशन किस तरीके की होती है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट जो होती है ना उसमें आपके पास प्रॉपर टारगेट नहीं होता है। जब आपके पास पूरा प्रॉपर टारगेट नहीं होता है तो आप पजल होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई हमें करना क्या है, यहाँ पर हम किस टारगेट के लिए ट्रेड करें। और मैं अपने टारगेट के लिए बिल्कुल अड़िग हो जाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी, आपने देखा भी है, ठीक है, कि भाई मेरा टारगेट तो रोक नहीं सकता है। अब कुछ लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वो जस्ट कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने सिस्टम के ऊपर, जो कि मुझे बताता है कि मार्केट के अंदर यहाँ तक की लेग ये आनी ही है, वो एक बार में ही आती है, जो कि इलेट वेव से लेकर के कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको श्योरली ये चीज़ बता सके। आपने कहीं इतनी श्योरिटी के साथ में कहीं कुछ देखा है तो मुझे ज़रूर बताइए।
अगर आपने कहीं देखा है तो ऐसा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से आपको ट्रेंड वाइज बता पाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा ही जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैंने तो पिन पॉइंट्स भी ऐसे ऐसे आप लोगों को दिए थे। नीचे बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 पता नहीं कुछ का लेवल था, 41,300 कुछ का था, जिसको क्रॉस होती मैंने बताया था कि भाई ये मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भागना शुरू कर देगा, इस शॉर्ट में नहीं रखना है। और निफ्टी का मेरा टारगेट पहले से ही 18,700 का था। हाँ, वो डिवाइड ज़रूर कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँगा डायरेक्टली कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो टारगेट अगर मैं 17,000 पर आप लोगों को ये बोलता कि भाई यहाँ से निफ्टी को 18,700 जाना है, तो सोचिए दोस्तों कि आपके दिमाग के ऊपर वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल के ऊपर है और वो मुझे फॉलो करता है, वो लोग सेल में नहीं रह सकते हैं। कुछ लोगों की बात छोड़ करके कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो 50 पॉइंट के चक्कर में बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स ले लेते हैं, मतलब उनको होल्ड कर लेते हैं, और वो 50 पॉइंट के चक्कर में यानी कि इंट्राडे में आप 50 पॉइंट के लालच में सेल में फंस जाते हैं। ऐसे 2-3 केसेस मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने लास्ट वीक के अंदर देखे हैं। लोग मेरे पास बताते हैं अपनी स्टोरी, ऐसे लोग जो मेरे को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं कई सालों से, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो 50 पॉइंट के चक्कर में सेल करते हैं, और 50 पॉइंट के चक्कर में सेल करके वो होल्ड करके बैठ जाते हैं उसको। ऐसे लोग हैं जो 20-20 हज़ार क्वांटिटी निफ्टी की शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। दोस्तों आप समझिए बात को कि लोगों किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। यही एक कारण है कि जब भी मैं इंट्राडे देता हूँ तो उसको इंट्राडे ही तक ही सीमित रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नेक्स्ट डे मार्केट का जब ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको नीचे की तरफ जितने भी डिप्स बीच में देगा वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ही देगा, या फिर जो हल्के दिल वाले हैं उन लोगों को परेशान करने के लिए देगा। 17,700 पर इतने लोग नेगेटिव हो गए थे मार्केट के अंदर, जब मैं ये बोल रहा था कि नहीं यार अभी तो 1000 पॉइंट ऊपर पड़े हैं। 17,650 पे आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को देखा भी था, मेरी वीडियो को, और कमेंट्स भी लिखे थे, और वो सब लोग मैक्सिमम दोस्तों, मैं साइकोलॉजी वही रीड कर रहा था मैंने जहाँ पे लिखा था कि आप बताइए मुझे कि मार्केट कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है। पर जो लोग फॉलो करते हैं मुझे और जिनको मेरे पे पूरा भरोसा है, उन सभी ने ये बोला था कि आपका टारगेट आएगा चाहे जो मर्जी हो जाए। पर जो लोग नए हैं उन लोगों को, क्योंकि वो 50 जगह पे टक्कर मारते हैं, 50 जगह से हर बंदे का व्यू देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग बियरिश थे, और वही एक जगह ऐसी थी जहाँ से मार्केट को मुझे समझ में आ गया था कि जब लोग ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। दोस्तों रियली बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कि भाई अब तो ये लोग क्योंकि मार्केट का काम फंसाने का है। 17,699 से मार्केट चलता है, 18,700 तक आता है, वहाँ से थोड़ा सा डिप लेता है, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई ये हो गया जो होना था। अरे यार क्या कहते हैं 700-800 पॉइंट ऊपर जा चुका मार्केट, यहाँ तक तो रिजेक्शन लेगा। वो 200 पॉइंट की रिजेक्शन में ही आपको ऐसा एहसास दिलाया था जैसे 500 पॉइंट वो नीचे आ चुका है। बताइए कि मैं ये इस तरीके की जो बातें कर रहा हूँ क्या वो गलत हैं या सही हैं। वो टोटली आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है, आपके इमोशंस दोस्तों उससे खेला जाता है, और मार्केट को वही करना होता है जो नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि जब वो मार्केट 20-20 पॉइंट 50-50 पॉइंट नीचे डिप दिखाता है, थोड़ा सा फिर संभलता है, फिर दिखाता है डिप, तो आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे पास जितने भी अभी दोस्तों देखो प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि 18,700 तक जो क्वार्टरली फीस है मेरी, वो 13,000 मैंने की हुई है।
18,700 जैसे ही टच होगा वो मिनिमम 18,000 की फीस हो जाएगी दोस्तों, 13,000 से 18,000। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर आप मंथली क्यों नहीं रखते हैं। दोस्तों मैक्सिमम कॉल्स स्टॉक्स में, इंडेक्स में हमारी पोजिशनल होती हैं, तो भाई मंथली में क्या करोगे लेकर के, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे से आप जुड़िए, मैं बिल्कुल किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ मेरे में दम है, ठीक है, और रियली में वो ट्रेडिंग करते हैं, रियली में जो ट्रेडर्स हैं, जो वैसे ही मज़े के लिए देखते हैं वीडियोस, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको जुड़ना चाहिए। क्योंकि अब आप लोगों को ट्रेंड वाइज पता नहीं लग पाएगा कि मार्केट एक्चुअली कहाँ जाएगा, और यहाँ से बहुत बड़ा लेग है। एक 19,300 भी बात कर रहे हैं लोग, पर एक बात और डिस्क्लोज कर देता हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों, कि मैंने पीछे की वीडियोस में जब 17,650 के आसपास मार्केट चल रहा था, तो वहाँ पे नेक्स्ट लेग डिस्क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट लेग आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, पर आप लोगों की जो फितरत है कि 1 मिनट की वीडियो देखनी है, 1.5 मिनट की वीडियो देखनी है, तो वो चीज़ आपको पता लगेगी नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया। वरना मैं जो क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझसे कि सर नेक्स्ट लेग क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। आप सोचिए, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं है, और नेक्स्ट लेग के बारे में जानना चाहता है, तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो पीछे के वीडियोस जाकर के देख लो, तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। और एक्सपेक्टेड है कि हमारा 18,700 का टारगेट 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं बार बार कॉन्फिडेंटली आपको बोलता आया हूँ कि भाई सेल नहीं करो, सेल के अंदर फंस जाओगे। मैं 3 दिन से कोई ट्रेड नहीं दिया तो लोगों को ऐसे होने लग जाती है, ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर मुझे खुजली हो रही है ट्रेड करने की। तो एक प्रवृत्ति जो है वो भी अपनी चेंज कीजिए। आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हैं, मज़ा लेने के लिए नहीं है। अगर आपको मज़ा ही लेना है तो हेड सिक्का उछालिए, हेड टेल कीजिए और सेल बाय कीजिए, ठीक है ना। वो भगवान की किस्मत समझ लीजिए जो आपको सट्टा खेलने के लिए आप लोग हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर स्पेशली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा ही हो, नुकसान नहीं हो। और फ़ायदा मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलता हूँ, यानी कि मैं सोचता हूँ कि महीने भर में 500-600 पॉइंट कम से कम निफ्टी के अंदर हमें मिल जाए तो वो ही बहुत प्रॉफिट देता है, और बिना पैनिक के। आप इंट्राडे के अंदर दोस्तों एक बार 50 पॉइंट एक दिन कमा भी लेंगे, दूसरे दिन डबल पैसे दे देंगे, ये लिख लेना मेरे से। किसी के कॉल्स पे आप काम करते हैं इंट्राडे में और 5 दिन उसकी कॉल अच्छी चल जाती है, 6ठे दिन 7वें दिन उसकी कॉल गलत हो जाती है गलती से, तो 8वें दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए। इसलिए उस प्रेशर को मैं लेकर के चलता हूँ अपने ऊपर। जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ। आप लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि आप लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर है इतना। तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई इस स्टेज पर आकर के कुछ भी किसी का, ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि मकान बेच करके भी लोग पैसा लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेंड नहीं मालूम है तो आप खार खा जाएंगे, मार्केट से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और पॉइंट्स होते हैं, मैंने टारगेट दिया था 17,800 का, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। उसके बाद मैंने टारगेट दिया था 18,300 का, वहाँ पे भी आकर के मार्केट ने 300-400 पर रिजेक्शन लिया। तो वो पॉइंट्स जो मैं देता हूँ वो ऐसे हवा में नहीं है, ठीक है। यही का अब 18,620 पे मैं निकल गया था। अब हमने 520 के अंदर, 525 के अंदर अपनी दोबारा से एंट्री कर ली थी, जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी उससे जस्ट 5 मिनट पहले हम अपनी एंट्री प्रीमियम चैनल में ले चुके थे। और अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी असली लेग बाकी है, ठीक है। असली जो गेम है निफ्टी का वो तो, और दोस्तों रियली में ही क्या कुछ एक दिन हमसे कोई छूट जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है तो ये तो ऐसा तो नहीं है मार्केट बंद हो गई है।
इतना जंप भी नहीं करना है, ठीक है, ठंडा करके कमाने की कोशिश कीजिए। एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं आपसे, जिसका मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक मेरी वीडियो को सिर्फ मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो ही देख रहे होंगे, और मैं उन्हीं लोगों को समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि वीकली के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वो टोटली सट्टा है। आप देखिए, अगर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मेरी पोजीशन जून के अंदर है, अप्रैल ख़त्म होता है और मई के अंदर 4 मई चल रहा था, और हमने पोजीशन जो है ना अपनी जून के अंदर ट्रांसफ़र की थी, जून के अंदर पोजीशन ली थी हमने नई। आप सोचिए, आप लोगों के सामने डिस्क्लोज किया था मैंने। वो क्या रीज़न था भाई? इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों की पूंजी ख़राब करना नहीं चाहता। अगर मई में भी आप देखेंगे तो जब एक्सपायरी हुई थी 25 मई को, एक लेवल तक आकर के मार्केट वहाँ पे रुक गई थी, और वो जो रुकती है वो प्रीमियम खाती है आपकी। अगर वीकली में पोजीशन होगी या मैंने आप लोगों को मई में दिलाई होती तो आपका पैसा ख़त्म हो चुका होता। बात समझ रहे हैं? तो आप लंबे टारगेट के लिए जब खेल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, खेलना वर्ड यूज़ गलत होगा, खेलते तो वो हैं भाई जो सट्टा करते हैं, ठीक है ना। तो हम तो लॉजिकल कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से, और उसमें कुछ है नहीं। इंडिकेटर्स के बारे में बता चुका हूँ कि भाई इंडिकेटर दुनिया यूज़ करती है, आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि दुनिया यूज़ करती है उसको। तो जहाँ पे बड़े प्लेयर्स यही देखते हैं, सीधी सी बात बता देता हूँ, वो यही देखते हैं कि कहाँ पर पहले वो अपना टारगेट उनका डिसाइडेड होता है, पहली बात तो। दूसरा, बीच बीच में जो रिएक्शंस आती हैं वो अगर एकदम से ही लगातार मार्केट ऊपर चलता रहेगा दोस्तों, तो सारे के सारे लोग ही बुलिश हो जाएंगे ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको निकाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि बहुत से लोग ये उनको लग जरूर आता होता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगा। वो क्या करते हैं कि या कोई बुलिश भी है ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाकर के प्रॉफिट बुक कर लेगा, वो पूरा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। उसका रीज़न बुलिश बताएंगे ज़रूर। मैं आपसे नॉर्मली कभी कभी पूछता भी हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसमें आप बताते हैं कि भाई मार्केट आपको क्या लग रहा है, ठीक है। पर जो आप जो बोलते हैं ना खुद कि आपको जो लग रहा है, आप उस पर भी टिक नहीं पाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मार्केट की जो अप डाउन की वाइब्रेशंस हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पजल कर देती हैं, और आपको वो प्रॉफिट पूरा लेने नहीं देती हैं। आपके वर्ड्स, आप टारगेट अच्छा वाला लेकर के बैठेंगे, पर आप अपने वर्ड्स के ऊपर ही खड़े नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे को इसी चीज़ पे ही मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि भाई हमें टारगेट लेना है तो ऊपर का लेना है। 620 में मैं निकला था, पूरा हफ्ता भर वहीं आस-पास ही मार्केट घूमता रहा, 50-60 पॉइंट के मूव में, आप लोगों ने देखा भी है। और मार्केट ने क्या होता अगर मैं उसको जून वाले को लेकर के बिठाए रखता, आपको 80 पॉइंट के लिए बिठा करके रखता। समझिए इस बात को। अब मेरे को जब लगा है कि भाई यहाँ से मार्केट को पंप लेना है, टारगेट भी रह रहा है, तो मैं आप लोगों को बाय करने के लिए बोला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें जो हैं आपको कम से कम इस तरीके की तो नहीं लग रही होंगी कि यार मैं टाइम पास कर रहा हूँ आप लोगों का, नहीं, या मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि वीकली जो ऑप्शंस हैं उसमें ट्रेड करना बंद कर दीजिए। उसमें ट्रेड एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही किया जा सकता है, जैसे कि हीरो ज़ीरो होती हैं, उसमें भी ट्रेड लिमिटेड क्वांटिटी में ही किया जा सकता है, क्योंकि आपका पैसा उसमें ख़त्म हो सकता है। आप अपने पूरे पैसे का सिर्फ 5 से लेकर के 10% ही रिस्क पे लगाएंगे, वीकली ऑप्शंस लेंगे, वो ही ठीक है। ज़्यादा अगर आपने ऑप्शंस के ऊपर अगर वीकली के अंदर लिया तो आपकी, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी गलता है, तो आपको नुकसान होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। इसलिए इस चीज़ में स्पेशली लालच नहीं करना है,
क्योंकि अगर आप अपने टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए बैठे हुए हैं तो मार्केट 2-3 दिन रिजेक्शन, वो करेक्शन देगा या मतलब साइडवेज चलेगा, कभी ना कभी तो वो एकदम से शूट करके आपके टारगेट पे आ ही जाएगा ना, वो चाहे 15 दिन बाद आए। अभी एक क्वेश्चन और भी था पीछे, जब मैं बोल रहा था 17,700 के आसपास के मार्केट को 18,700 जाना है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, कईयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सर ये टारगेट तो आपको अगले साल आएगा, ऐसे तो कोई भी बोल देगा। नहीं दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप गौर से देखेंगे तो मैं जो टारगेट देता हूँ वो उसी टारगेट के लिए भागेगा मार्केट। मेरे कहने मतलब आप समझ गए होंगे, वो रिजेक्शन लिमिटेड ही हो सकती है, वो ज़्यादा रिजेक्शन ऐसा नहीं होगा कि 16,000 टच करके और फिर वो आ जाएगा, वो हद से 200-400-500 पॉइंट चला जाएगा मैक्सिमम नीचे, पर वो फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस कंडीशन के अंदर रेंज 400 से लेके 500 पॉइंट की बन जाती है, जो कि फरवरी में थी भी। मैं आपको चार्ट्स पर दिखा भी देता हूँ, एक बार चलते हैं हम वहाँ पर चार्ट्स पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड। यार सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आप लोगों को, पर जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए कोई, मुझे मालूम है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ये जो अप डाउन होते हैं दोस्तों, देखो आप कितने टाइम से मार्केट एक ही रेंज में चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं छोटे टीएफ में लूँ, आपको दिखाऊँ 15 मिनट पर, तो हम यहाँ पर कहीं निकल गए थे और नीचे की तरफ मार्केट देखिए किस तरीके से रिएक्शन दिया है इसने। तो लोग सभी ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ऐसा पैनिक कि भाई क्या पता मेरे टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि 35 पॉइंट का ही सिर्फ अप मूव बचा था, सिर्फ 665 तक हाई इसलिए लगा दी है। तो मैं अब देखिए डो जोन्स ने कल जो किया है वो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था। डो जोन्स ने जो किया है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, बताया था ना। कि यहाँ पर एक लेवल था, यस दिस वन, और इसके ऊपर मार्केट चल रहा है और मार्केट ब्लास्ट कर देगा, ऐसा मैंने कल वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया था दोस्तों। मैं अब ये चार्ट्स के चक्कर में वो बात जो बताने वाला था वो भी मैं भूल चुका हूँ। तो एनीवेज, अब निफ्टी के अंदर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि निफ्टी के अंदर हम लोग खुलेंगे ऊपर, और कल क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो टारगेट तो इंटैक्ट है ही, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस भी दिए थे यहाँ पर, ये लेवल बताया हुआ था पहले, और देखिए उस लेवल के ऊपर मार्केट गया नहीं। अब हमने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, प्रीमियम चैनल में। तो ये आप समझिए, देखो
मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, यहाँ पर ये जगह है, तो ये होगा चांसेस हैं जिसके कि मार्केट अगर यहाँ खुलती है, ठीक है, और अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है तो 700 का टारगेट तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट, सॉरी, यहाँ खुलने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से अप मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से ये बहुत, यहाँ पर भी ट्रिकी होगा। अगर 700 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कल ही, नहीं तो फिर यहाँ से हमें फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जो बना है ना, अब कहीं ना कहीं ये एरिया जो है ना ये पूरा सपोर्टिव हो चुका है ये, ठीक है। तो ये 18,550 अगर मिलता है तो आप लोगों को बाय करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक बार ये ब्रेक हो चुका होगा ऊपर की तरफ, तो आप लोगों को बाय करने की ही कोशिश करनी है, ठीक है। वीकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो भी बता देता हूं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों को बेनिफिट तो मिला ही होगा इससे। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, मनी मैनेज किस तरीके से करना है आपको। मनी जो है, अपना पैसा जो लगाना है दोस्तों, वो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वीकली में लगाएं, ओके। तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ज़रा, एक सेकेंड, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। वीडियो रियली में दोस्तों कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया शायद आज। तो निफ्टी के अंदर जो रहेगा वो 750 एंड 800, ठीक है, 750 एंड 800, 825 अगर दिखाई देगा तो मार्केट बुलिश होगा आने वाले टाइम के लिए, मतलब अगले वाले हफ्ते के लिए भी बुलिश होगा मार्केट, ठीक है, बाय एंड डिप्स होगा उसी कंडीशन में। मैं अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 का लेवल यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये लेवल्स वीकली रेजिस्टेंस है इस वीक का। अगर 825 टच करता है तो आप ये समझ लेना कि मार्केट अभी भी, इस पूरे वीक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, यानी कि 700 टच कर देता है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद 825 का ही स्टॉप लॉस रखना है इस वक्त, इस वीक के लिए। मैं आपको बस ये बोलूँगा, ठीक है ना, सेलर्स के लिए, क्लियर, सेलर्स के लिए जो इस वीक में ट्रेड करने वाले होंगे, या कोई अगर कोई सेल करता है यहाँ पे, तो आपको 825 का ही एसएल लेकर के चलना चाहिए, 826 का ले लेना, ठीक है। और बाय साइड के अंदर ये 550 के आसपास का जो है तगड़ा सपोर्ट रहेगा, मैंने बताया। और वीकली सपोर्ट में बताऊं आपको तो वो 18,200 के आसपास है दोस्तों, तो वो तो बहुत दूर है, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, अगर यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन तगड़ा आएगा तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। पर अभी हम ऊपर के लिए हैं, तो नीचे की तरफ 450 के नीचे सपोर्ट रहेगा 18,200, ठीक है, ये आप मार्क कर लीजिए। 18,200 एंड 250, ठीक है। यानी कि जो ट्रेंड चेंज होगा वो सिर्फ जो, मतलब इस वीक के लिए बड़े वाला ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो होगा 18,175 के नीचे, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, क्लियर। तो ये नहीं है कि 175 अगर आ गया तो आप लोग सेल करने लग जाए यहीं से, नहीं, तो बाउंस में सेल कर सकते हैं आप, बस इतनी बात मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे टिकता है या ऊपर की तरफ टिकता है, जो मैंने लेवल्स बताए हैं, अच्छे देर तक होल्ड करता है, तो आप समझ लेना कि मार्केट को अभी और ऊपर जाना है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बहुत टाइम से आप लोगों को दे रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि वीकली के अंदर ये कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप ऊपर की तरफ निकलिए,
और नीचे की तरफ कहीं मिलता है तो बाय कीजिए, तो सबसे बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी का मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, वही सेम 44,500 रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है दोस्तों थोड़ा सा दूर है 43,300। ठीक है, मैं वैसे मोटा मोटा बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 500 का है, देखो पहले भी पिछले हफ्ते भी 500 का ही था। ठीक है, तो 500 से रिजेक्शन मार्केट ने लिया, पर नीचे लोअर लेवल जो भी मैंने आप लोगों को बताया था वो नहीं टच किया है इसने अभी तक। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 43,790 का बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके नीचे बंद ही नहीं हो रहा है, बंद हो ही नहीं पा रहा है, वैसा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नंबर्स जो मैं दे रहा हूँ कि 44,600 के ऊपर, यानी कि 500 और 400 तो रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ठीक है, ये मोटा मोटा डाल दिया मैंने, तो रेजिस्टेंस लेवल है ये, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मार्केट के अंदर ये डॉ जोन्स है, इसके अंदर मैंने आपको क्लियर बताया है कि बहुत सारे दिनों से इन्होंने अपना क्या कहते हैं, CPI जो डेटा आया था पिछले हफ्ते, उसको भी, हेलो दोस्तों एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कि ये काम कर, हाँ ठीक है काम कर रहा है, तो उसको भी इन्होंने डिस्काउंट नहीं किया था। तो डॉ जोन्स वो पूरा का पूरा डिस्काउंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जिसने भी देखा होगा उसे बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों। मेरी वीडियोस को जो है ना आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शाम को मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने की, ताकि क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने इसको समझा नहीं होगा, पर छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को जान पाएँ। थैंक यू।